Hello everyone and welcome to you my YouTube channel, and in today's class we will discuss about the chapter Stone Age and Earliest Society, class 6th, related to class 6. This chapter is related to class 6th. Now we will discuss about this chapter. In today's class we will read about अर्ली ह्यूमंस एज हंटर गैदरर्स. हम जानेंगे अर्ली ह्यूमंस कैसे हंटर गैदर्स थे. हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. एंड स्टोन एज और उसकी स्टेजेस, उसकी कैटेगरीज, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग एंड रॉक पेंटिंग बाय अर्ली ह्यूमंस. ऑल थिंग्स वी विल नो इन टुडेज क्लास. हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस. हम जानते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पहले जंगलों में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे. इस कारण से वो हंटर गैदर्स कहलाते थे. वो अपने भोजन की पूर्ति के लिए एनिमल्स का शिकार किया करते थे और जंगलों के जो फल होते थे, जंगली फल होते थे, उनको इकट्ठा करके उनको खाते थे. इस कारण से उनको हंटर गैदर्स कहा जाता था. अब हम जानेंगे कि हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में कैसे जान सकते हैं. We come to know about these peoples through their weapons, tools which were made from stones. हम उन टूल्स और हथियारों की सहायता से उनके बारे में जान सकते हैं जो उनके द्वारा निर्मित की गई थी. They were using these weapons for, इन weapons का इस्तेमाल वो किन कारणों के लिए किया करते थे, किन कार्यों में करते थे. Protecting themselves from wild animals, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए. Cutting trees, cut meat and bones of animals, chop fruits and vegetables and scrap bark of trees. इन टूल्स का यूज़ पेड़ों को काटने के लिए, एनिमल्स की बोन्स और मांस को कट करने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए, वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, एंड जो पेड़ों की छालें होती हैं, ब्रांचेस होती थी, उनको तोड़ने के लिए इन स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था. फेजेस ऑफ स्टोन एज. अब हम जानेंगे स्टोन एज की फेजेस कौन सी थी, यानी उसकी कैटेगरीज, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया था. 3 कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया जाता है. पैलोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, मीन्स पुरापाषाण काल. मेसोलिथिक एज मध्यपाषाण काल. न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल. यहाँ पर इनका टाइम पीरियड मेंशन किया गया है 6000 BCE से 10,000 BCE, and Mesolithic age 10,000 BCE to 8,000 BCE and Neolithic age 8,000 BCE to 4,000 BCE. ये समय काल को बताते हैं. इन समय काल में बहुत अधिक डेवलपमेंट हुए थे, बहुत अधिक चेंजेस आए थे. और जो हमारी पैलोलिथिक एज है, इसको आदि मानव के इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट की एज भी कहा जाता है. पैलोलिथिक एज को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. उसको भी 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है. लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज. जो हमारी लोअर पैलोलिथिक एज है, इसको कोल्ड पीरियड भी कहा जाता है, यानी आइस एज के नाम से भी इसको जाना जाता था. एक्चुअली में उस समय तक जो वेदर था हमारी अर्थ का, वो बहुत अधिक कोल्ड था. धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हुआ और कैटेगराइज होते होते इस तरह से श्रेणियाँ बदली और हमारी जो पैलोलिथिक एज थी वो मिडिल एज में परिवर्तित हो गई और देन अपर एज तक. और अपर एज तक आते आते इतना अधिक डेवलपमेंट हो गया था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो एक फूड प्रोड्यूसर तक की कैटेगरीज में काउंट किए जाने लगे थे. तो इस तरह से जो इवोल्यूशन माना जाता है, डेवलप का काल माना जाता है, वो पैलोलिथिक एज को माना जाता है. पैलोलिथिक एज से ही आदि मानव के डेवलपमेंट की शुरुआत मानी जाती है. नाउ इन दिस मैप वी कैन सी द साइट्स ऑफ ऑल दीज एजेस. इस मैप में हम ऑल साइट्स को देख सकते हैं जो इन एज को, इन पीरियड्स को बताती हैं. यहाँ पर 3 कलर से इनको मेंशन किया गया है, ऑरेंज, ग्रीन एंड लाइट ग्रीन. हम मैप में देख सकते हैं ऑरेंज की जो साइट्स हैं वो हमें बताती हैं पैलोलिथिक एज की साइट्स को, एंड डार्क ग्रीन की जो साइट्स हैं वो हमें मेसोलिथिक एज, ये एज यानी यह समय काल कहाँ पर चला था, किस राज्य में, किस स्टेट में इसको गिना जाता था. एंड नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज, लाइट ग्रीन कलर से हम इसको देख सकते हैं. यहाँ पर मैप में ऑल प्लेसेस मेंशन किए गए हैं
जो बताते हैं कि किस तरह से इन तीनों का समयकाल भारत में अलग अलग स्टेट्स में निर्मित हुआ। रॉक पेंटिंग, हम जानेंगे रॉक पेंटिंग्स क्या होती है। देखिए, जैसे हम लोग अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए अलग अलग उपकरणों से उनको सजाते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से अर्ली ह्यूमंस जो थे वो जब जैसे जैसे उन्होंने सेटलमेंट की शुरुआत की, गुफाओं में उन्होंने रहना शुरू किया एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन गुफाओं को उन्होंने डेकोरेट करने के लिए कुछ पेंटिंग्स का सहारा लिया, जिसको रॉक पेंटिंग कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली ह्यूमंस वर आइदर लिविंग ऑन ट्रीज, या तो वो पेड़ों पर रहते थे अर्ली ह्यूमंस, या फिर केव्स, गुफाओं में रहते थे, बिकॉज इन दोनों प्लेसेस से उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन मिलती थी। और इन देयर फ्री टाइम, जब वो फ्री होते थे, दे यूज टू पेंट्स ऑन वॉल्स, अपनी गुफाओं की वॉल्स को वो पेंट किया करते थे। और पेंटिंग में उन्होंने जिस एलिमेंट को यूज़ किया, जिन एनिमल्स को यूज़ किया, वो थे आपके वाइल्ड हॉर्सेस, बियर्स, स्टेजेस एंड हर्ड ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में एनिमल्स को शो किया एंड डिफर कलर उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में यूज़ किए थे, रेड, ग्रीन, वाइट, एंड मेक दीज पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उन्होंने कुछ नेचुरल कलर्स भी, जो पेड़ों की पत्तियों से बनाए गए थे, और रॉक ऑफ डिफरेंट, अलग अलग चट्टानों के जो चूरे होते हैं उनसे भी इन पेंटिंग्स के कलर को यूज़ किया था। एंड ब्लड ऑफ एनिमल्स, अदर मटेरियल इज ब्लड ऑफ एनिमल्स। In these paintings, they showed the scenes of hunting, dancing and women preparing food. उन्होंने इन पेंटिंग्स में यह भी शो किया किस तरह से उस समय के जो अर्ली मैन्स थे वो हंटिंग किया करते थे, और उस समय की महिलाएं किस तरह से खाना बनाती थी। ये सब दृश्य उनके द्वारा पेंटिंग में शो किए गए थे। यहाँ पर एक वंडरफुल टू नो फैक्ट है। What is the meaning of paleo? Paleo का मीनिंग क्या होता है? It mean old, and meso means middle, and neo means new. तो इस कैटेगरी के हिसाब से इन श्रेणीज़ को डिवाइड किया गया है, फेजेस को ओल्ड, मिडल और न्यू फेज के नाम से भी जाना जाता है। लैथिक का मीनिंग होता है स्टोन, और यह शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस वर्ड से लिया गया है। तो इसलिए इन एजेस को हम ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर शो की गई हैं। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? यहाँ पर अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाई गई टूल्स हैं, जो उस समय के आदि मानव के द्वारा बनाई जाती थी, और इन टूल्स का इस्तेमाल वो अपने कार्यों के शीघ्रता से करने के लिए किया करते थे। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है जिसमें आदि मानव को पत्थरों से टूल बनाते हुए, यानी औजार बनाते हुए शो किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग तरह के औजार पत्थरों की सहायता से बना रहे हैं। इस तरह से पत्थरों का यूज़ किया जाता था औजार बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय काल में जो पत्थरों से टूल बनाई गई थी उनको माइक्रोलिथ्स टूल का नाम दिया जाता था। यहाँ पर पिक्चर में कुछ माइक्रोलिथ्स टूल्स दिखाई गई हैं जो मेसोलिथिक एज में निर्मित की गई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर यानी आग का आविष्कार भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि आदि मानव की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो आग का आविष्कार हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था। अर्ली ह्यूमंस नहीं जानते थे कि आग क्या होती है। एक्सीडेंटली शायद टू पत्थरों की जो रगड़ होती है उसके कारण चिंगारी उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ, या सूखे जंगलों में सूखी पत्तियों में कुछ चिंगारी उत्पन्न हुई तेज़ भीषण गर्मी के कारण, उससे भी आग का आविष्कार माना जाता है। यहाँ इस पिक्चर में शो किया गया है कि किस तरह से दो पत्थर की रगड़ करके उन्होंने आग की खोज की थी। इस तरह से एक्सीडेंटली ही सही आदि मानव के द्वारा जो आग का आविष्कार किया गया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। न्यू लैथिक एज यानी नवपाषाण काल, इसको हम हिंदी में नवपाषाण काल कहते हैं। इसका जो समय काल है वो 8000 BC से 4000 BC तक माना जाता है। और इस एज में यानी नवपाषाण काल में जो टूल्स यूज़ की गई थी वो बहुत अधिक पॉलिश्ड और एडवांस्ड हो चुकी थी, यानी बहुत अधिक डेवलपमेंट टूल्स मेकिंग में किया जा चुका था।
और जो टूल्स बनाए गए वो थे स्पेयर्स, एरोहेड्स, सिकल्स और एक्सिस। इस तरह की टूल्स का यहाँ पर निर्माण किया गया था। द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड वाज व्हील, और पहिए का जो आविष्कार है वो भी न्यूलैथिक एज का प्रमुख इन्वेंशन माना जाता है। द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ दिस एज इज, न्यूलैथिक एज की जो प्रमुख साइट मानी जाती है वो उसको बुरजॉम कहा जाता है, यानी बुरजॉम को न्यूलैथिक एज की प्रमुख साइट के रूप में जाना जाता है। टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, हमने पढ़ा पत्थरों से आदि मानव टूल बनाते थे, डिफर तरह की टूल्स बनाई जाती थी। तो उनके द्वारा जो टू टेक्निक्स का यूज़ किया गया टूल्स मेकिंग में वो थे स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। इन दो टेक्निक्स का यूज़ उनके द्वारा किया गया था। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स में स्टोन्स वाज हेल्ड फर्मली विद वन हैंड, एक हाथ में स्टोन्स को मजबूती से पकड़ा जाता था। दिस इज़ द स्टोन फ्रॉम विच टूल वाज बी मेड, वह पत्थर जिससे टूल बनानी होती थी, और दूसरे हाथ से उस पत्थर को शेप देने की कोशिश की जाती थी। दूसरे पत्थर से पहले हाथ के पत्थर को शेप देने की कोशिश की जाती थी और सेकंड पत्थर को हैमर की तरह से यूज़ किया जाता था। इसी को स्टोन ऑन स्टोन टूल कहा जाता था। नेक्स्ट इज प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक में इन दिस मैथड द स्टोन्स फॉर्म विच टूल वाज टू बी मेड, जो टूल्स बन चुकी होती थी उनके कोर वाज पुट ऑन ए फर्म ग्राउंड, उनके कोर जो किनारे होते थे उनको ग्राउंड पर रखा जाता था। देन द हैमर स्टोन वाज प्लेस्ड, उसके बाद हैमर स्टोन्स को प्लेस किया जाता था पीसीज ऑफ बॉन्स ऑन स्टोन, स्टोन्स की पीसीज पर, एंड दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स, और उनसे फ्लैक्स यानी खुरदरापन निकालने की कोशिश की जाती थी। इसी कारण से इसको प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक कहा जाता था और टूल्स को शेप दी जाती थी। ये दोनों मेथड्स थे जो टूल मेकिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। मीसोलैथिक एज, मीसोलैथिक एज में प्रमुख जो था वो था हंटिंग, जो डेवलपमेंट देखे गए। फर्स्ट था हंटिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो पालन था वो शुरू कर दिया था आदि मानव ने। एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, रियरिंग एनिमल्स, पशुपालन प्रमुख रूप से किया जाता था और पशुओं को अपनी सहायता के लिए यूज़ किया जाने लगा था। ये डेवलपमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं किस तरह से तीनों एजेस में डेवलपमेंट हुए थे, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, चाहे वो आपका मध्य पाषाण काल हो या फिर नवपाषाण काल हो। और पुरापाषाण काल को आदि मानव के डेवलपमेंट की शुरुआत का काल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understand this topic very clearly. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.